हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जी हाँ, मेरी यहाँ पर चाय बन चुकी है। ये हैं चाय पीने आए हैं। मेरी चाय ठंडी हो रही है। जब तक मैंने सोचा कि मैं ये घी इसमें बटलोई में डाल देती हूँ, क्योंकि आज बनाएंगे घी। तो ये शाम का टाइम है और मैं इसमें से घी निकाल के बटलोई में डाल दूँगी। आजकल सुबह का काम मैं शाम में कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह में ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस वजह से मैं सुबह का काम करती हूँ। सुबह भी सुबह में करना होता है हाउस वाइफ के लिए। तो ठंड हो या बारिश हो, कुछ भी हो, काम तो करना पड़ता है। तो सुबह का काम होने के बाद यहाँ पे दोपहर को मैं यहाँ घी बनाने के लिए रख दूँगी बटलोई में। ये घी का छोटा डब्बा है। मैं इसमें घी मलाई इकट्ठी करती हूँ, फिर उस पर बड़ी वाली तपेली में डाल देती हूँ और बड़ी वाली तपेली को मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ ऐसा करती आई है तो मुझे भी ऐसा ही करना पड़ता है। और मैं ऐसे ही करती हूँ, तब घी अच्छा निकलता है। फिर मैंने इसमें रख दिया था गर्म पानी होने। तो ये गर्म पानी से एक बार इसको धो लूँगी और फिर वापस रख दूँगी गर्म पानी, क्योंकि ठंड में घी में गर्म पानी डालो तो अच्छा घी निकलता है और गर्मी में ठंडा पानी डालो तो अच्छा निकलता है। तो मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया है। जैसे कि आपको पता है कि मैं 2 बच्चों की मम्मा हूँ। एक मेरी बेटा है जो कि बड़ा हो गया है, लेकिन एक मेरी छोटी बेटी है जो भी मुझे बहुत परेशान करती है। तो जब वो सो जाती है, जब मेरे काम होते हैं, और फिर बाकी पापा रख लेते हैं, मम्मी भी रख लेती है, पर बच्चे हैं परेशान तो करते हैं थोड़ा बहुत। तो इस वजह से मेरा काम कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है। तो मैं फिर ऐसे मैनेज कर लेती हूँ। तो ये कुछ ख़राब मिर्ची हो गई थी जो मैं इसे निकाल रही हूँ। जी हाँ, अगर आपका भी छोटा बच्चा है तो इन बातों का ध्यान रखें कि 4 महीने से छोटे बच्चे को ना तो खड़ा करे और ना उसको बिठाया जाए। जब बच्चा 5 महीने का होता है, 6 महीने में लगता है, तो वो खुद अपने आप बैठने की कोशिश करता है। हाँ, तीसरे महीने में बच्चा अलट पलट होने की भी कोशिश करता है। तीसरे महीने से कोई से बच्चे अगर वेट के अकॉर्डिंग बच्चे हैं, कोई बच्चा मतलब वेट में है, कोई बच्चा कमज़ोर होते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग भी कोई जल्दी बैठने लग जाता है, कोई जल्दी उलट पलट करने लग जाता है। तो उस अकॉर्डिंग होता है। मैं बच्चों के साथ कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। जब बच्चा 6 मंथ का होता है तो वो अपने आप थोड़े धीरे धीरे बैठने की कोशिश करता है। उसको हम 3-4 महीने से बिठाने की कोशिश करते हैं तो बच्चा नहीं बैठ पाता है। ऐसे ही मीशू का था। मीशू 6-7वें महीने में बैठने लगी थी और 7वें-8वें महीने में मीशू घुटन घुटन चलने लगी थी। अब मीशू 12 महीने की होने वाली 21 दिसंबर को, लेकिन मीशू ने अभी पैर नहीं लिए। कुछ बच्चे पैर जल्दी ले लेते हैं, कुछ बच्चे लेट लेते हैं। तो ऐसे ही मेरी मीशू का है। अभी मेरी मीशू कम मतलब खुद दूसरे के सहारे से खड़ी नहीं होती है, वो खुद के सहारे से खड़ी हो जाती है और धीरे धीरे चलने की भी कोशिश करती है, पर उससे अभी हो नहीं पाता है। तो लेते हैं कुछ बच्चे टाइम, कुछ जल्दी पैर ले लेते हैं, कुछ लेट लेते हैं। और अगर ठंड है तो आप बच्चों को सरसों के तेल से मालिश कीजिए, अगर गर्मी है तो कोकोनट ऑयल से मालिश कीजिएगा। तो ये मिर्ची कुछ पापा लेके आए थे, तो मैं इनकी डांट तोड़ के इसमें रख दूँगी। वो वाली मिर्ची पुरानी है और ये वाली मिर्ची नई है। तो मैंने सारी मिर्ची की डांट तोड़ के इसमें रख दिया है। अब मैं जो मिर्ची आधी कटी हुई थी, आधी वैसी थी, तो ये ख़राब हो जाती, तो मैंने उनको छाट के इसमें नींबू वाले रस जो था उसमें काट के डाल दिया। मैं यही वाली मिर्ची तीसरी बार डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छी से खा लेते हैं और सबको अच्छी भी लगती है। और सबसे ज़्यादा तो मैं ये खाती हूँ। ये खट्टी लगती है थोड़ी, तो अच्छी लगती है। तो मैं इसी रस में थोड़ी सी मिर्ची और डाल के नमक डाल दूँगी। ये मेरी मीशू दूध भी नहीं पीती है। अब आप बताइए, क्या 3 महीने के बच्चों को दूध पिलाना चाहिए ऊपर वाला, या फिर कुछ चाय पिलानी चाहिए? तो मैं उसको जब नहीं खिलाया पिलाया, फिर उसके बाद में 5, 5.5, 6 महीने के बाद मैंने मीशू को दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने दूध नहीं पिया। चाय पिलाने की कोशिश, कम पत्ती वाली चाय पिलाने की कोशिश की, वो भी नहीं पी। फिर थोड़ा बहुत उसको ऊपर का खिलाने लगी मैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स का सेरेलेक बनाया था मैंने, वो खिलाया मैंने उसको। तो जब छोटी थी ना, जब खा लेती थी, लेकिन अब जैसे बड़ी हो गई ना, अब वो नहीं खाती है। अब उसको मीठा पसंद नहीं है। वो फिंगर अच्छे से खा लेती है, उसको फ्राई करके दे दो वो खा लेती है, लेकिन ये चीज़ डेली ये भी अच्छी नहीं होती है।
उसको बेसन का चिला दे देती हूँ, वो खा लेती है। लेकिन बेसन भी डेली अच्छा नहीं होता है, वो बेसन की सेम खा लेती है, बेसन का चिला खा लेती है। फ्रूट्स वो नहीं खाती है, कभी कभी खा लेती है, कभी नहीं खाती है। चावल भी थोड़े बहुत ही खाती है। अब उसको ऐसा रहता है कि मम्मा का मिल्क तो मिलेगा ही, तो वो जानबूझ के भी कुछ नहीं खाती है। तो अगर आप लोगों के पास इसका कोई सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे कि मुझे इसे क्या बना के खिलाना चाहिए, इसको हेल्दी भी हो, अच्छा भी हो। तो बातों में मैं यहाँ आ गई थी कपड़े धोने के लिए। कपड़े मैं शाम को क्यों धो रही हूँ, कपड़े मैं शाम को इसलिए धो रही हूँ क्योंकि मीशू और पापा लेट नहाए थे तो लाइट चली गई थी। फिर लाइट आई है शाम के टाइम पर, ये करीबन बज रहे हैं यहाँ पर 4-5। तो ये कपड़े घूम गए थे, पर ये कपड़े हैं वाइट, तो इनको थोड़ा सा साबुन लगा के मुझे करना पड़ता है, क्योंकि पापा की शर्ट वगैरह है, इनमें कॉलर वगैरह में मेल लग ही जाता है, कॉलर वगैरह को धोना पड़ता है। और ये मीशू की स्वेटर है, तो इसकी भी आस्तीन काली काली हो जाती है, तो उसको भी निकालना पड़ता है। ये आस्तीन वगैरह कॉलर वगैरह पर तो साबुन लगा के हाथ से ही थोड़ा सा मसलना पड़ता है, जब जाके इसका मैल निकलता है। तो ये गन्नू की यूनिफॉर्म भी थी, तो ये गन्नू भी आ गया था। 3-3:30 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है, तो लगे हाथ मैंने उसको भी धो दिया था, क्योंकि अगले नेक्स्ट डे है सैटरडे। तो सैटरडे को उसकी वाइट यूनिफॉर्म रहती है, और फिर संडे था। तो संडे को ये मैं मीशू यहाँ पर सो गई थी, तो मैं उसको देखने गई थी। मुझे ऐसा हर टाइम ऐसा रहता है, मेरे कानों में जैसे मीशू की आवाज़ आ रही। आपको ये पीछे से म्यूजिक की आवाज़ आ रही होगी। एक्चुअली हमारा घर है ना रोड के साइड में है, तो वहाँ से कुछ भी वाहन वगैरह निकलते हैं ना, तो उसकी आवाज़ ऐसी की ऐसी आती है। तो वो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो उसी में वो रिकॉर्ड हो गई है। तो यहाँ मेरे कपड़े मैंने हाथ से धोने वाले जो थे जो धो दिए, और ये सब मैंने नीचों के उसमें मशीन में ड्रायर होने के लिए डाल दिए हैं। अब मैं आ गई थी यहाँ पर। ये मेरा वाला कमरा है ना, बहुत बिखरता है। इसमें बच्चे भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं, जो आते हैं वो यहीं पे बैठते हैं। तो ये अधिकतर मेरा कमरा सबसे ज़्यादा बिखरता है, तो मैं उसी को सेट कर रही थी। ये कवर की जगह कवर लगा दिए। ये गन्नू की बुक्स वगैरह जो मुझे इधर से उधर करती रहती है। फिर इसके बाद मैं लगा दूंगी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद, झाड़ू को मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि क्या रिकॉर्ड करना झाड़ू का है, उसमें टाइम बहुत लग जाता है। तो फिर मैं यहाँ आ गई थी कपड़ों को डालने। ये कपड़े शाम का टाइम हो रहा है, तो मैं घर में अंदर ही डाल रही हूँ, ताकि शाम को वापस निकालना नहीं पड़े। अभी छत पे डालने जाऊंगी थोड़ी देर बाद, तो वैसे ही ठंड के दिन है, तो छोटे छोटे दिन होते हैं, तो थोड़ी देर में तो वापस शाम हो जाएगी, तो इसलिए मैं इनको नीचे ही डाल दूंगी। तो ये अब डले रहेंगे पूरी नाइट। हम जब शादी में गए थे ना उज्जैन के मेले में, तो ये मीशू ने पता नहीं कहाँ अपनी माखी टूट गई थी। ये जब मैंने उसको घर आके नहलाया, जब मुझे पता चला कि उसकी तो माखी टूट गई है, और उसका ये एक मोती भी गिर गया, पता नहीं कहाँ गिरा था। फिर ये मीशू उठ गई थी, तो मैं उसको लेके आ गई। उसका टोपा देखिए, वो सो के उठी है अभी। मैं उसको टॉयलेट करवा के लाई हूँ। उसके बाद ये सॉक्स वगैरह पहना रही हूँ, क्योंकि अब शाम का टाइम हो रहा है, तो ठंड भी बढ़ गई है। और फिर मैं इसको नीचे दे के आऊँगी, जब भी उसके बाद मेरे काम और हो पाएंगे। काम तो यहाँ पर मेरा हो गया था, लेकिन अब मेरे को करनी थी खाने की तैयारी। यहाँ पर 5, 5:30, पौने 6 के करीबन बज गए थे। ठंड का टाइम है, तो छोटे दिन होते हैं, तो 5, 5:30, पौने 6 के लगभग भी ऐसा अंधेरा हो जाता है। तो मैं यहाँ मीशू को रेडी कर रही थी। देखिए टोपा बनवाने में इतनी नाटक करती है, टोपा निकाल के फेंकती है। अभी ये मेरी गोद में है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो यहीं पे है। आपको बीच बीच में इसकी भी आवाज़ आती रहेगी। तो मैं इसके साथ खेल रही थी, वो नमक मिर्ची वाला गेम खेलते ना, वो वाला। इसमें बहुत मज़ा आते, तो मैं इसको भुलाने की कोशिश कर रही थी। अभी इसका टोपा थोड़ा पीछे हो गया था, मैं इसको सही करने लगी, तो उसको वापस उस टोपे की याद आ गई, वापस खींचने लगी। ये चिढ़ती है वो बहुत, उसको टोपा पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं है, वो लगाती नहीं है, बच्चे ऐसे ही होते हैं। फिर मैंने मीशू को नीचे पापा को दे दिया था। उसके बाद फिर आ गई थी मैं दीपक लगाने। दीपक लगाने से पहले मैंने ये बत्तियाँ घी में लगी थी, तो वो ऐसे पूरी गुच्छा की गुच्छा हो गई थी, तो मैंने पहले वो निकाली, उसके बाद दिया लगाया। फिर मैं पढ़ने लग गई थी गीता जी। आजकल गीता जी पढ़ने का टाइम मुझे शाम में मिलता ही नहीं है। यहाँ मैंने रोटी बन गई थी मेरी। उसके बाद
पापा ने भी रोटी खा ली थी, फिर मैं बची थी तो मेरे लिए सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने इंस्टेंट सेव की सब्ज़ी बनाई। अगर कोई सी सब्ज़ी ख़त्म हो जाती है या फिर आपको सब्ज़ी खानी है, मेरा सब्ज़ी खाने का मन नहीं था, फिर मेरा अचानक मन हुआ कि मैं टमाटर से सेव की सब्ज़ी बना के खाऊंगी। तो मैंने यहाँ तेल गरम हो गया था, उसमें मैंने हरी मिर्ची डाल दी थी। हरी मिर्ची सौटे होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था टमाटर में मैं डाल दूँगी बेसिक मसाले जो हम डेली में खाते हैं। मैं गरम मसाला कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं गरम मसाला बहुत कम खाती हूँ। मैंने हरी मिर्ची ज़्यादा काट ली थी, इसलिए मैंने रेड मिर्ची का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहो तो कर सकते हो, मीठा टिक्का पिक्का जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हो। तो यहाँ टमाटर हो चुके थे तो मैंने इसमें डाल दिया है पानी, क्योंकि सब्ज़ी मैं मेरे अकेले के लिए बना रही हूँ इसलिए से। और फिर पानी उबलने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था सेव। ये सबसे इजी और टेस्टी वाली सब्ज़ी है जो बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइए।